हेलो दोस्तों, ये हम एनसीईआरटी का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का, द लिविंग वर्ल्ड, हमारा जीव संसार। ठीक है, इसमें हम इस चैप्टर में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हैं जो आपके जीव जगत के बारे में आपको कुछ बताती हैं। ठीक है, लिविंग लिविंग मतलब लिविंग या जिन जीवित चीज़ों के बारे में आपको सब कुछ बताती है। ठीक है, अब इसमें कुछ डिफरेंस भी दिखाया गया है नॉन लिविंग और लिविंग जीवों में। ठीक है, अब देखो, इसका हमें इस पार्ट की समरी यही है कि हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं जीवित और निर्जीव चीज़ों में। ठीक है, और ज़्यादा फोकस इसमें जीवित चीज़ों के बारे में, आपको प्रॉपर्टी बताने के बारे में, आपको प्रॉपर्टी बताई जाएगी कि जीवित चीज़ों की प्रॉपर्टी क्या होती है, करेक्टर बताई जाएंगी करेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, अब ये होता है नॉन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अब हम इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ लाइफ। जब भी हम लाइफ के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, तो पहला हमारे प्रश्न दिमाग में यही आता है कि जीवन क्या है। जीवन क्या है, व्हाट इज़ लाइफ। जीवन क्या है, लाइफ इज यूनिक। लाइफ इज यूनिक मतलब लाइफ एक अद्भुत चीज़ है। complex organization of ion molecule which perform certain reaction order to bring about the life activity। इसका मतलब क्या है, लाइफ एक यूनिक चीज़ है। ठीक है, जो बनी होती है ऑर्गेनाइज जो आयन और मॉलिक्यूल के एक सर्टेन केमिकल रिएक्शन के कारण बनी होती है और एक विशेष प्रकार के रेशियो में बनी होती है। ठीक है, और जो एक्टिविटी करने में सक्षम होती है। ठीक है, लाइफ क्या है, एक्टिविटी करने में सक्षम होती है। लाइफ इज नॉट मेड बाय ए सिंगल ऑर्गेनाइजम। जो जीवन है वो एक ही प्रकार के ऑर्गेनाइजम से मिलकर नहीं बना होता है। इसको और ना ही ये किसी प्रकार की एक मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी है। ठीक है, ना ही किसी प्रकार की एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। समझे इस बात को, मतलब ना तो किसी एक प्रकार की मॉलिक्यूल से बना होता है और ना ही किसी एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है ये जीवन। ठीक है, इट्स मेड बाय मैनी ऑर्गेनाइजम। ये है जो जीवन होता है अनेक प्रकार के ऑर्गेनाइजम से बना होता है बेटा। किससे, अनेक प्रकार के ऑर्गेनाइजम से बना होता है। आप इसको समझ रहे होंगे। हमारे शरीर में केवल एक ही प्रकार का तत्व नहीं पाया जाता है। हमारे शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और हमें जिंदा रखते हैं। ऐसे ही छोटे जीवों से लेकर बड़े जीवों तक ऐसा ही होता है, जिनको जिंदा बनाने के लिए या जीवित बनाने के लिए सभी मॉलिक्यूल, आयंस, ठीक है, ऑर्गेनाइजम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। समझे इस बात को, ये होती है लाइफ। अब अगला क्वेश्चन आता है, लाइफ इज मिस्ट्री। मिस्ट्री है लाइफ, कैसे कि अभी हमने देखा कि भाई कि ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं, अलग अलग प्रकार के तत्व के कॉम्प्लेक्स हैं। इनको मिलने से या काम करने से क्या बनता है, जीवन बनता है। लेकिन क्या हम लैब में बना सकते हैं ऐसा जीवन? हमारे पास सब कुछ है आज के टाइम पर, आधुनिक मॉडर्न वर्ल्ड में आज का टाइम पर सब कुछ है। ठीक है, और हमको रेशियो पता है कि हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, किसी जीव के शरीर में कितना कौन सा तत्व पाया जाता है। क्या हम उन सभी को एक साथ रख के जीवन बना सकते हैं? बताओ, नहीं बना सकते ना, आपको भी पता है हम जीवन नहीं बना सकते। ठीक है, राइट। टुडे वी नो ए लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी composition, but we are not able to make living things to mix a right amount of ratio of organism, कि हम एक मिक्स कर दें, इसको एक प्रॉपर रेशियो में मिक्स कर दें जैसा एक जीव में होता है, तो भी हम जीवन नहीं बना सकते। इस कारण कहा जाता है लाइफ इज ए मिस्ट्री। लाइफ एक रहस्य है जो हमें कुछ भी पता नहीं है। अब इसके दो चीज़ हैं, एक तो इसका होता है मन, जो दार्शनिक होते हैं, उसका वो आंसर होता है कि जीवन आत्मा है। ठीक है, वो उसमें हम ना जाकर हम साइंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि जीवन क्या है, इसके लक्षण क्या हैं। ठीक है, हम इतना ही हम इसमें पढ़ेंगे साइंस में, क्योंकि एक वो दर्शन शास्त्र में चला जाता है। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, बट वी ट्राई टू मेक डिफरेंट इन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन
मिस्ट्री तो है भाई, रहस्य तो है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो जीवित चीज़ है और जो निर्जीव चीज़ है, मतलब सजीव और निर्जीव के बीच में हम क्या पता कर सकते हैं, जो विभिन्नताएं हैं, ठीक है, वो पता करने की कोशिश कर सकते हैं। हम जीवन बना कैसे, ये एक थ्योरी थी जो समझाई गई थी, ठीक है, लेकिन अभी इसके हम चैप्टर पे रहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जीवित और निर्जीव चीज़ उनमें अंतर करने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। आगे चलते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जीवित चीज़ें और निर्जीव चीज़ें क्या होती है भाई, आपको भी पता होगा। जीवित चीज़ें और निर्जीव चीज़ क्या होती है, अरे देखते हो कि नहीं देखते, आपके आसपास देखो, जीवित कौन है, आप जीवित हो, ये सजीव हो या निर्जीव हो, आपके आसपास जो कमरे हैं वो सजीव है निर्जीव है, आपका पेन सजीव है निर्जीव है, आपकी पुस्तक जो बुक है सजीव है निर्जीव है, इस आधार पे किस आधार पे बांटोगे, आप सही सही बता दोगे, आप बोलोगे मैं तो सर सजीव हूँ, लिविंग थिंग हूँ, और जो बुक है जो पेन है वो क्या है, निर्जीव है। किस आधार पे बताया आपने, आपने सोचा होगा कि सांस नहीं लेता, ठीक है, ये सांस नहीं लेती और चल नहीं सकती, अपने आप मूव नहीं कर सकती, इस आधार पे कुछ बेसिक थिंग है उसके आधार पे आपने बता दिया होगा, ठीक है, और जो सही भी है, ठीक है। लेकिन अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। स्पेशली मैक्सिमम पार्ट ऑफ द लिविंग थिंग मेड बाय द सम बेसिक एलिमेंट लाइक CHON, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो अधिकांश मतलब अधिकांश मैक्सिमम सभी प्राणियों का शरीर अधिकांश रूप से इन चार तत्वों से ही निर्मित होता है, उनका जो आधार होता है वो ये चार तत्व ही होते हैं। कौन कौन से, पहला है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। समझे इस बात को, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। गांठ बांध लेना कि जो हमारा भी शरीर है उसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की। समझिए इस बात को। अगला चलते हैं, अगला पॉइंट है फिजिकल रूल लाइक ग्रेविटी, रेडिएशन, मैग्नेटिज्म, एक्शन एंड रिएक्शन आर अफेक्टेड बोथ। मतलब इसका मतलब क्या है, ये जो फिजिकल रूल होते हैं ना, फिजिकल फोर्स होते हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण होगा, रेडिएशन हो गया, ठीक है, चुंबकत्व हो गया, एक्शन हो गया, रिएक्शन हो गया, सभी दोनों चीज़ों पे काम करती हैं। दोनों चीज़ें कौन कौन सी, लिविंग ऑर्गेनाइजम और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। अगली बात समझ में, लिविंग ऑर्गेनाइजम और नॉन लिविंग ऑर्गेनाइजम, समझे इस बात को, ठीक है। मतलब ये जो फिजिकल रूल होते हैं सभी पे लागू होते हैं, ठीक है, सजीव पे भी और निर्जीव पे भी। चलो अगला चलते हैं, डिफरेंस। अगला प्रश्न अपने आप ही आएगा मन में, डिफरेंस क्या है भाई, डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस हम पता करते हैं किसके बीच में, सजीव और निर्जीव के बीच में, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। वी नो अबाउट सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बेसिक डिफरेंस मैंने अभी बताया है आपको कि हमको पता है कि बेसिक डिफरेंस क्या है, लिविंग ऑर्गेनाइजम और नॉन लिविंग ऑर्गेनाइजम के बेसिक डिफरेंस क्या है। सांस नहीं ले सकता, चल नहीं सकता, रिप्रोडक्शन नहीं करता, लाइक, ठीक है, समझे इस बात को, ठीक है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है, कॉमनली है। इस बेस पे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस पैदा कर सकते हैं, डिफरेंस हम बता सकते हैं कि कौन लिविंग थिंग्स है और कौन नॉन लिविंग थिंग्स है। लाइक वी आर नो डिफरेंस इन स्टोन एंड ए डॉग। जैसे कि हम जानते हैं कि एक पत्थर और एक कुत्ते में क्या अंतर होता है, एक डॉग में या स्टोन में क्या अंतर होता है, क्या अंतर होता है बताओ भाई। जो लिविंग ऑर्गेनाइजम है, कैरी, प्रोटोप्लाज्म, मेटाबॉलिज्म, एक्टिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्स टू सराउंडिंग इन्वायरमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या, कि लिविंग थिंग्स जो होती हैं, ठीक है, उनमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी पाई जाती है, ग्रोथ पाई जाती है, रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एंड जो अपने चारों ओर एनवायरमेंट है, मतलब अपने चारों ओर जो इन्वायरमेंट है उसके प्रति रिस्पॉन्स पाया जाता है। आगे बात समझ में, जैसे सर्दी है तो सर्दी लगेगी उस लिविंग थिंग्स को, गर्मी है तो गर्मी लगेगी, ठीक है, आगे बात समझ में। और जो प्रेशर है सराउंडिंग वातावरण का वो भी उस पर इफेक्ट करेगा, ये, और जो आर्द्रता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी है, वो भी उस पर इफेक्ट करेगी, ठीक है। ये है इसका बेसिक कैरेक्टर किसका, लिविंग थिंग्स का।
और इन सभी में अगर कोई बात पूछे कि इन सभी में मुख्य कैरेक्टर कौन सा है, तो अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम। मेन कैरेक्टर आर लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। दिख रहा है आपको, प्रोटोप्लाज्म, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म मतलब प्रोटोप्लाज्म का उपस्थिति होना, प्रोटोप्लाज्म की उपस्थिति में होना सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। समझे इस बात को कि अगर प्रोटोप्लाज्म उपस्थित है तो वो लिविंग थिंग्स है, अगर नहीं है तो वो लिविंग थिंग्स नहीं है। आगे बात समझ में। और क्योंकि ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है दैट्स मेक फिजिकल बेस ऑफ ऑर्गेनाइज्म, ऑर्गेनाइज्म को हम सही लिखेंगे तो लिविंग ऑर्गेनाइज्म। आगे बात समझ में। जो प्रोटोप्लाज्म है वो बेसिक फिजिकल बेस बनाता है ऑर्गेनाइज्म का। ठीक है, आगे चलते हैं। बस ओके, अभी हम क्या करते हैं, आज के टाइम तक इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में आप आगे देखोगे कि हम कैसे डिफरेंस पैदा करते हैं, जो अपने डिफरेंस बता दिया आपको। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो लिविंग थिंग्स है उसका कैरेक्टर क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं। ठीक है, किस आधार पे हम किसी चीज़ को सजीव कह सकते हैं, किस आधार पे हम उस चीज़ को निर्जीव कह सकते हैं। ठीक है, तो आप ये ज़रूर देखिए। धन्यवाद।